जमीनी विवाद में हुआ झगड़ा, घायल महिला का चल रहा जिला अस्पताल में इलाज। पुलिस ने करी महिला से अभद्रता, महिला ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। जमीनी विवाद में मारपीट करने की खबरें देखने को मिली हैं और कई खबरें ऐसी सामने आती हैं जहां जमीन विवाद को लेकर कई बार मारपीट होती रहती है और बात बढ़ती रहती है। ऐसी एक खबर सामने आई जहां आपको बता दें कि झगड़े में महिला घायल हो गई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। रायबरेली में शहर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर में एक जमीन का विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वादी का आरोप है उसने आरोपी के भाई से जमीन खरीदी, लेकिन विपक्षी की नीयत खराब हो गई और वह जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर हुए झगड़े में विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट तक की नौबत आ गई। इस मामले में चौकी इंचार्ज और लेखपाल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पीड़िता का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उसके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाया और मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही। क्या नाम है आपका? काजल साहू। क्या मामला है? मेरे घर के सामने निर्माण हो रहा था। मम्मी रोकने की कोशिश की, मम्मी को मारने लगी। हम छुड़ाने के प्रयास किए। कौन कौन मार रहा था? केदारनाथ की पत्नी। कहाँ के निवासी हैं ये? इब्राहिमपुर। इसकी शिकायत आपने कहाँ दी? कोतवाल। क्या कहें वहाँ पे? वहाँ पे आपको बुलाया गया? हाँ, मुझे बुलाया गया और वहाँ पे राजघाट चौकी के इंचार्ज ने हमें धमकाया, बोला कि ऐसा कुछ कर। अभद्रता करी आपके साथ? क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? तुम्हारे पापा मर के चले जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो वो किस बात की कहने लगे हैं? आपकी किस बात को लेकर के वो कहने लगे? जो हमने एप्लीकेशन दिया था उस कारण। एप्लीकेशन आपने जिन लोगों के ऊपर दी, तो क्या उन लोगों को थाने बुलाया गया? नहीं, उन्होंने थाने नहीं बुलाया। अभी तक वो लोग कहाँ हैं? अभी वो लोग अपने घर में हैं। प्रशासन ने क्या किया अभी तक? वो गए थे, घर पे नहीं थे, तो वापस आ गए और दोबारा फिर नहीं गए। और प्रशासन जाता है तो उनको ऐसे ही? हाँ। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उनको सजा मिले। क्या नाम है आपका? मियां जैन। ये आपकी कौन है जो बेड पे हैं? क्या मामला है? कल जो है वहाँ एक हमारे के सामने निर्माण कर रहे थे, केदार की औरत और केदार का लड़का घर में, और ये लोग, हम घर पे नहीं थे, ये लोग जो है वहाँ पे रोकने का प्रयास किया तो ये लोग मारना पीटना ईटा गुम्मा डंडों से कर दिया। और कौन कौन मार रहा था? दरमियान केदार और केदार की औरत। कहाँ के निवासी हैं? इब्राहिमपुर। थाना कौन सा है? थाना कोतवाली। अभी तक इस चीज़ की शिकायत आपने कोतवाली में दी? कल कोतवाली में शिकायत लेके गए साहब, तो वहाँ पे जो है हमारी लड़की को हड़का रहे थे वहाँ चौकी, राजघाट चौकी के इंचार्ज लोग कि तुम ये तो क्या कह रहे हो, जो उसके साथ व्यवहार हुआ वो उसको कह रही थी, रो रही थी, तो वो लोग हड़का रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा ना करो। अच्छा, आप ही को मतलब आरोप कर दिया गया? हाँ, और हमारा एप्लीकेशन दे जाए, अभी तक थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई। दोपहर में हम और विपक्षी को नहीं लाया गया थाने में? नहीं लाया गया विपक्षी। 2 सिपाही सुबह गए थे, चले आए ऐसे, लड़के नहीं आए। अच्छा, वहाँ सिपाही जाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? काजल साहू, मेरे पिता का नाम भूयदेव साहू, ग्राम इब्राहिमपुर, पोस्ट मठिया, जिला रायबरेली। मेरे घर के सामने निर्माण हो रहा था। कुछ पड़ोस के लोग ज़बरदस्ती मेरे घर के सामने निर्माण कर रहे थे और मेरी माँ बोली कि यहाँ पे क्यों ऐसे निर्माण कर रहे हो, पहले भी मना करके गए हैं, ऐसे आप निर्माण नहीं कर सकते हो। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ईंटों से मारने लगी। केदारनाथ विश्वकर्मा और उनकी पत्नी कंचन लता, उनके पुत्र धर्मेंद्र, तीनों लोग मिलकर मारने लगी। तो हमने उनको बचाने की प्रयास किया। मुझे भी मारा गया, मुझे भी काफ़ी चोटें आई, मम्मी को भी काफ़ी चोटें आई हैं। हम 112 नंबर को कॉल किए। उसके बाद जब आए वो, तो उसने बोला कि क्यों निर्माण किया जा रहा है उनके घर के सामने, पहले भी मना किया गया है उनके घर के सामने निर्माण ना किया जाए, फिर भी क्यों निर्माण किया जा रहा है। तो बोली दरोगा से बात कर लो। दरोगा से बात हुई है, उसने बोला है कि आप निर्माण कर सकती हो, लो बात कर लो। तो 112 नंबर वाले ने बोला कि हम बात करने नहीं आए, हम रोकने आए हैं कि ये निर्माण मत करो, अभी निर्माण न करो, उसके बाद कर लेना।
जब तुम्हारा जगह तुम्हारा हो जाए, उनका हो जाए तो आप निर्माण कर सकती हो, अभी नहीं कर सकती हो, ऐसा बोले। उसके बाद हम एम्बुलेंस के सहायता से हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। मेरी बहन भी गई थी और हम कोतवाल में एप्लीकेशन देने के लिए गए। हम कोतवाल ही जैसे ही गए, उसके बाद कोतवाल से कॉल किया गया राजघाट चौकी को, और वहाँ से इंचार्ज वाले ने काफ़ी आकर मुझसे बोले कि तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम्हारे पापा तो मर के चले जाएंगे, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, तुम ऐसा मत करो। और मुझे धमका रहे थे। और मेरी दीदी का तब तक कॉल आ गया हॉस्पिटल से आने के लिए, काफ़ी लेट हो गए थे हम, तो मुझे कॉल किया गया, तो न मुझे कॉल रिसीव करने दे रहे थे और ना ही कुछ बोलने दे रहे थे। मुझसे ज़बरदस्ती बोल रहे थे तुम अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए। हम एप्लीकेशन वापस नहीं लिए तो मुझसे बोल रहे हैं जो बात करनी है सबके सामने करो। हॉस्पिटल से बार बार कॉल आ रही थी और बात नहीं करने दे रहे थे, मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और तुम्हें शर्म लिहाज है कि नहीं, तुम्हारे पापा तो मर के चले जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करोगी, ऐसा ऐसा बोल रहे थे, कुछ गलत सलत बोल रहे थे। और जब बात करने लगे दीदी से तो बोले कि तेज़ आवाज़ में बात करो, जो करनी है सबके सामने बात करो। कोतवाल में हम जो एप्लीकेशन देकर चले आए हॉस्पिटल वापस, तो उसके बाद दूसरे दिन वो सब लोग 2 लोग आए और मेरे घर बोले कि उनके घर में कोई नहीं है, कहाँ गए सब बाकी लोग, हमें नहीं मालूम। सुबह से थे वो लोग सब लोग, जब उनके आने पर वो लोग नहीं थे और उनके वापस जाने के बाद फिर से वो लोग घर में थे, पर कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। और दोबारा न कोई फ़ोन, न कॉल, न कुछ भी आया और पूछा भी नहीं गया इसके बाद कि घर में हैं या नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं, मुझे कोतवाल से कोई हेल्प नहीं मिली है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे किसी और के साथ ना हो, इसलिए बोल रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए।